स्किल डेवलपमेंट जो है दैट इज़ लाइक उस चीज़ को जो हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सीखते हैं उसको फिर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली दिखा के करना। हर कोई बंदा आज हम देख लें कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सूद में मुलविस है, अगर वो बंदा निकल आए मैं समझता हूँ वो सबसे बेहतर है। जो यंग लोग हैं में ये है कि इस्लाम और दुनियावी जो तरीके हैं, इस्लाम और दुनिया, ये हमें, अगर हम दुनिया की तरफ जाए तो इस्लाम पीछे छूट जाए। एक मुसलमान को हर लिहाज से स्ट्रांग होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल जिनसे मेरी बात हुई उनको अभी भी नहीं पता गूगल शीट्स यूज़ कैसे करते हैं। एक बंदा स्किलफुल है और अगर वो स्किल के साथ साथ एआई का इस्तेमाल करे तो वो कितना ग्रो हो सकता है। नॉट इन 10-20 ईयर्स, इट विल बी जस्ट इन 5 ईयर्स। 5 साल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिमूव हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ए न्यू पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ एक नए मेहमान आए हैं जो मेरे करीबी दोस्त भी हैं और उन्हें बड़ा भाई समझता हूँ मैं। जायद भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई। जायद भाई, आपका तो पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने दावत कबूल की, अपना कीमती वक्त दिया। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात करने की। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जायद भाई, जैसे आपको मालूम ही है, हमने जो टॉपिक चूज़ किया है एक स्पेसिफिक टॉपिक है और हर किसी के लिए मुफीद है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी एजुकेशन और करंट सिनेरियो के बारे में हमें कुछ रोशनास कीजिए। जी मोहसिन भाई, शुक्रिया। मैंने अपनी एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन स्पेसिफिकली वो मैंने खनाबल कॉलेज अनंतनाग से बॉयज़ कॉलेज से कंप्लीट की है। और उसके बाद मैंने MBA के लिए एडमिशन किया कश्मीर यूनिवर्सिटी द बिज़नेस स्कूल। तो वहाँ से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी जो है वो स्टार्ट की, जिसके लिए मैंने डिफरेंट स्टार्टअप्स में काम किया इंडिया की डिफरेंट सिटीज़ में। जैसे न्यू दिल्ली में मैंने काम किया और उसके बाद गुरुग्राम में मैंने काम किया। और अभी प्रेजेंटली मैं एक US बेस्ड कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ और वहाँ पे ही मैं काम करता हूँ पिछले 2-2.5 साल से। और बस ऐसे ही चल रहा है अपना प्रोफेशनल जर्नी। जायद भाई, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज़ स्किल डेवलपमेंट? जी, सो स्किल डेवलपमेंट जो है, अगर हम सादा लफ्ज़ों में बात करें तो किसी भी चीज़ को एक्सपर्ट तरीके से करना या सीखना। जैसे अगर डिजिटल, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल चीज़ें हो रही है, हर कोई चीज़ जो है वो डिजिटल हो रहा है। अगर उस हिसाब से स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए तो जिसमें हम किसी चीज़ को लाइक जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है तो वो हमें किस चीज़ के थ्रू दिखाया जा रहा है और उसकी जो पोर्ट्रेशन है या उसको किस तरीके से, किस अंदाज से हमें दिखाया जा रहा है, वो जो दिखाने वाले लोग हैं वो उसको कैसे हमें एक रेलेवेंट इंसान को दिखाए जाते हैं, वो भी एक स्किल के तहत ही वो हमें वो प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है। तो स्किल डेवलपमेंट हम सिंपली ये कह सकते हैं किसी भी चीज़ को एक्वायर करना या किसी भी ऐसे चीज़ को एक्वायर करना जो कि हमें किसी चीज़ का एक्सपर्ट बना दे। जैसे मार्केटिंग की बात कर ले, अगर डिजिटली यहाँ अभी हम करंट सिनेरियो की बात करें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, उसमें अगर हम कोई भी चीज़ जो है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल गूगल में आप किसी भी चीज़ को सर्च कर लें तो वो आपको कुछ लिंक्स देता है, वो जो गूगल एडवर्ड्स हम कहते हैं। तो ये जो गूगल एडवर्ड है ये एक स्किल डेवलपमेंट का ही काम है। जिस बंदे के पास, जिस इंसान के पास, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो जिसके पास वो स्किल, गूगल एड्स का स्किल होगा, उसने वो सीखा होगा कि ये गूगल जो है कैसे हमें रिलेवेंट स्किल्स, रिलेवेंसी ऑफ जो है वो कैसे हम दिखाएं लोगों को, वो सीखें, उसको भी, वो भी एक स्किल माना जाता है।
तो कोई भी वो सिंपली ये कह सकते हैं सादा अल्फाज में, किसी भी चीज़ को सीखना या वो एक प्रोसेस जो होता है और उस चीज़ में एक्सपर्ट बनना, उसको हम स्किल डेवलपमेंट कहेंगे। जायद भाई, यहाँ पे आपकी नज़र में एक और मौजू की तरफ लेके जाता हूँ, एक और सवाल की तरफ लेके जाता हूँ कि क्या एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, क्या ये दोनों सेम हैं या आर दे डिफरेंट? ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट जो है डिफरेंट है, रिलेवेंस है इनमें, बट ऑल्दो इट्स लाइक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। जैसे अगर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन जो है वो हम फॉर्मली जैसे स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ से हासिल करते हैं। वो जो एजुकेशन है वो फॉर्मल हम सीखते हैं, उसमें मोस्टली हमें क्या हासिल होता है, नॉलेज हासिल होती है या किसी चीज़ को कैसे करते हैं उसकी जो प्रोसेस होती है वो सिखाई जाती है। बट स्किल डेवलपमेंट एक सेम है, जो एजुकेशन है वो हमें हेल्प करती है या उस चीज़ को सीखने के लिए हमें हेल्प करती है। स्किल डेवलपमेंट जो है दैट इज़ लाइक उस चीज़ को जो हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में सीखते हैं उसको फिर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली दिखा के करना, उसको वो थेरी, वो नॉलेज जो हमने एक्वायर की है फॉर्मल एजुकेशन से, उसको फिर प्रैक्टिकल सिनेरियो में करना। ऐसा भी है कि कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो अभी करंट फॉर्मल एजुकेशन से हमें सिखाए नहीं जाते हैं। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये अभी फॉर्मल एजुकेशन जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इनमें उतना डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है उस लेवल के तहत ताकि प्रैक्टिकली लोग सीखें। सो दैट इज़ हाउ इट्स रिलेटेड टू ईच अदर। जायद भाई, जैसे कि आप एक बंदा ले लें तो आपको ये मालूम ही है कि हमारे यहाँ बेरोज़गारी जो है ना वो बढ़ गई है। तो हर एक इंसान को इस वक्त में रोज़गार चाहिए और पैसे की ज़रूरत चाहिए। तो इस दौर में पैसा कमाना वो भी हलाल तरीके से, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने अहकाम दिए हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी आजकल की इस सोसाइटी में अगर एक बंदा हलाल तरीके से पैसा कमाए और जितने भी ये सूदी कारोबार हैं, चाहे वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उससे निकल आए, जो भी सूदी कारोबार हैं, चाहे वो हर कोई बंदा आज हम देख लें कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सूद में मुलविस है, अगर वो बंदा निकल आए, मैं समझता हूँ वो सबसे बेहतर है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बंदा है, वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, लेकिन वो अपनी स्किल कैसे डेवलप करे। अगर हम अपने यंगर्स ले लें तो मोस्टली हमारे यंगर्स जो हैं वो बेरोज़गार हैं। तो आप स्किल और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके आप कश्मीर को किस नज़रिए से देखते हैं? उसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए उसको खुद से एक्सप्लोर करना है। इंटरनेट का ज़माना है और उसके पास ये फैसिलिटेशन है, जैसे मोबाइल फ़ोन इज़ द बिगेस्ट सोर्स राइट नाउ किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। बिगेस्ट रेवोल्यूशन अगर आप देख रहे हैं चैट जीपीटी, अगर आप उसको कोई भी प्लान देंगे दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन और वी कैन से जो ओपन एआई है, वो इन चीज़ों में हमें, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सीखना चाहेंगे, मैं स्पेसिफिकली एग्जांपल दूंगा डिजिटल मार्केटिंग का या आप फेसबुक मार्केटिंग का है या उसमें इंस्टाग्राम मार्केटिंग या डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग आज जो भी डिजिटली हम कर सकते हैं। ई कॉमर्स की बात करें, अगर आप चैट जीपीटी से पूछें कि हमें एक, पहले हम ढूंढते थे कि मेंटर होना चाहिए जो हमें बताएं कि ये चीज़ें कैसे करें। चैट जीपीटी ऐसे बिल्ड किया गया है कि वो आपके लिए मेंटर भी बन सकता है, मेंटर के लिए हेल्प भी कर सकता है और आपको पूरा सिनेरियो बता सकता है कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो कैसे सीख सकता है। एक इंसान जब फॉर्मल एजुकेशन हासिल कर लेता है तो मतलब वो जो फॉर्मल एजुकेशन है वो उसको एलिजिबल बना देती है कि वो किसी भी चीज़ को किसी भी तरीके से यूजिंग चैट जीपीटी वो सीख सकता है। तो अब एक इंसान को अपने आप को एम्प्लॉयबल जो एजुकेशन है वो उसको लेट से फॉर एग्जांपल कोई इंसान जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दे, वो उसको एक सिनेरियो के लिए, एक चीज़ के लिए एलिजिबल कर देता है। एलिजिबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि वो उसको एम्प्लॉयबल बना रहा है,
तो अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए उस इंसान को उस स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट के लिए कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है, और वो जो स्किल्स होते हैं किसी भी बंदे का जो भी इंटरेस्ट होगा उस हिसाब के साथ वो रिक्वायरमेंट ChatGPT से पूछ सकता है कि व्हाट आर द स्किल जो मुझे रिक्वायर्ड है फॉर सो दैट आई कैन बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। तो वो उसको पूरा सिनेरियो बता सकता है, और प्लस वो उसको ये भी प्लान भी बता सकता है कि आप 1 महीने में क्या कर सकते हैं, दूसरे महीने में क्या कर सकते हैं, एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप क्या कर सकते हैं। फिर आप डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ ऑनलाइन आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, और एक्सपीरियंस के साथ साथ यू विल बी ready to go into the job market, because job market is really competent, and competence बीट करने के लिए अपने आप को उस चीज़ के लायक बनाने के लिए एक इंसान के साथ फॉर्मल एजुकेशन प्लस स्किल डेवलपमेंट स्किल्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई डोंट थिंक कि इन प्रेजेंट सिनेरियो कोई भी बंदा जो है उसको ये एक्सक्यूज़ होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं सीख सकता है। रीज़न बीइंग इज़ द एक्सेस टू इंटरनेट। नहीं हो सकता है कोई, अगर वो नहीं कर रहा है तो वो ओवर एम्बिशियस हो सकता है कि मुझे बहुत कुछ करना है, जो कि आप देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में अक्सर ये प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, लेकिन वो कर नहीं सकता। रीज़न उसका ये नहीं हो सकता कि उसके पास रेलिवेंट रिसोर्सेज नहीं है, नो, दैट्स आई डोंट थिंक कि वो वैसा केस है। इट्स जस्ट दैट कि ऐसा माइंड सेटअप होना चाहिए इंसान को कि मुझे सीखना है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, उस गोल को स्पेसिफिक बनाना है, छोटे छोटे गोल्स हासिल करने हैं। उसके लिए उसको एक बहुत बड़ा विजन भी होना चाहिए, विजन के साथ साथ एम्बिशियस भी होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि वो खाली देखें कि मैं खाली ओवर एम्बिशियस हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए इंसान। ही शुड बी एम्बिशियस, प्लस उसको एक रिलेवेंस होना चाहिए कि एक टेक्नोलॉजी को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, प्लस सीख के फिर उस सिनेरियो में जाना, और उसके बाद जब वो स्किल्स सीखेगा एंड go to the mentor and ask him apply for internships online, and you will see there are lots of opportunities to work from home, or making yourself to earn some money, because that's very important. One has to kind of sort out the finances at his or her young age. So वो प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक इंसान को ये चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, ओवर एम्बिशियस के बजाय प्रैक्टिकली वो काम करे, छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट करे घर से ही। बट ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन का काम नहीं है, 1 महीने का काम नहीं है, 6 मंथ का काम नहीं है। रिजल्ट देखने के लिए एक इंसान को कंसिस्टेंटली विद परसिवरेंस हार्ड वर्क के साथ साथ 2-3 साल तो लगते हैं, फिर उसको पता है कि मुझे कुछ रिजल्ट आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ यू आर एम्बिशियस यू नीड टू हैव पेशेंस एट द सेम टाइम, प्लस आपको चीज़ें सीखने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आना चाहिए, और वो सीखने के लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन है। इवन इफ़ यू डोंट हैव अ लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, you have YouTube, there are free courses, people are they are giving free content so that you can learn from them. और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो होता है प्रेजेंट जनरेशन में, जो यंग लोग हैं उनमें ये है कि इस्लाम और दुनियावी जो तरीके हैं, इस्लाम और दुनिया, ये हमें, अगर हम दुनिया की तरफ जाए तो इस्लाम पीछे छूट जाए। मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों में या जितने भी लोगों से, मैं पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ कश्मीर, जिनसे लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे दोस्तों के साथ स्कूल्स में, कॉलेजेस में इंटरेक्शन होती है, तो उनमें यही है कि अगर हम दुनियाई कामों में ज़्यादा मुलवस हो जाएं तो हमें दीन छूट जाए। ऐसा भी नहीं है। इफ़ यू आर अर्निंग फॉर योर फैमिली एंड प्रोवाइडिंग देम फॉर एंड मेकिंग देयर लाइव्स बेटर, इट्स अ पार्ट ऑफ रिलीजन। पीपल हैव दिस कन्फ्यूजन कि ऐसा नहीं है, अगर आप अपनी फैमिली के लिए अच्छा खाना, अच्छी चीज़ें बना रहे हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ रिलीजन, इट्स नॉट आउट ऑफ इट। और लेकिन ये चीज़ है कि आपकी जो इनकम है उसको रीचेक करना है, कहाँ से आ रही है, कैसे आपने स्किल सीखी है, क्या चीज़ बनाया है, कैसे ये इनकम अब आ रही है, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, कि कहाँ से आता है। ये सारी चीज़ें कुल मिला के हमें एक इंसान को याद रखना है। बट coming back to the skill development, it is easy these days to learn, आसान है हर किसी के पास। every single person that you will see presently, चाहे आप किसी भी एज का देखो, about 12-13, they all have their mobile phones. it's a base, it's just that कि एक इंसान उस चीज़ को कैसे यूज़ करे। mentally एक इंसान को बहुत strong होना चाहिए। I think
that is also a kind of a problem that we don't have great mentors over here in Kashmir. Particularly, I'm talking about South Kashmir. People don't have that exposure because we all are from humble backgrounds. So we saw कि हम भी इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं. लोगों को इन चीज़ों का उतना exposure नहीं होता है कि हाँ ये चीज़ हमें हेल्प कर सकता है. मोबाइल फ़ोन भी हमें हेल्प कर सकता है स्किल सीखने में, कर सकता है, बट उसी को जिसके पास डेडिकेशन हो और जिसके पास ऐसी लगन हो कि मुझे सीखना है, मुझे कुछ करना है और मुझे आगे बढ़ना है फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप फॉर्मल एजुकेशन को आउट नहीं ले सकते हैं. दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. इवन अगर कोई इंसान यूपीएससी या बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए भी प्रेपेयर कर रहा है, वो भी एक स्किल है. वो अपने आप को प्रेपेयर कर रहा है किसी बड़े गोल के लिए. तो उसके लिए भी मोबाइल फ़ोन एंड ऑल दिस इंटरनेट एंड ऑल कैन बी ए बिगेस्ट सोर्स जो यूज़ कर सकते हैं. एंड इट कैन हेल्प टू बी एम्प्लॉयबल. एंड और इन द एंड एक लास्ट बात इस टू कंप्लीट दिस थिंग कि एक इंसान जो मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, वो कभी परेशान नहीं होगा. आप किसी भी मेहनती इंसान को परेशान होते हुए नहीं देखोगे. ठीक है. जो इंसान ओवर एम्बिशियस होगा और कुछ नहीं करता होगा, खाली बोलता है मुझे करना है कुछ, मुझे करना, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, दैट इज़ वो लोग ओवर एम्बिशियस होते हैं. और वो इनकी सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है कि वो एक ना एक दिन लाइफ में परेशान होंगे ही. बिकॉज ओवर एम्बिशियस होना ही एक इंसान को, या सोते नींद में ख्वाब देखना इंसान को आगे नहीं लेके जाता है. प्रैक्टिकली करना है, चीज़ों को प्रैक्टिकली देख के करना है, छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है, घर से बाहर निकलना है, चीज़ों को सीखना है. एंड इंशाल्लाह आई एम प्रेटी श्योर जो भी इंसान सीखेगा बेहतरीन उसके लिए होगा और उसकी लाइफ 1-2 साल में, मुश्किल से मुश्किल 3 साल में चेंज हो सकती है. ठीक है, अच्छी बात है. लेकिन एक बंदा, जैसे कि आपने कहा कि आजकल हमारे पास रिसोर्सेज हैं, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, अच्छी बात है हमारे पास है. लेकिन एक बंदा जो स्किल्ड है, उसके पास स्किल है और उसने जान ली है कि मेरे पास कौन सी स्किल है, अब वो उस स्किल को अप करना चाहता है, वो बिल्ड करना चाहता है. हम अपनी सोसाइटी ले लें, अब वो बंदा जो है ना, वो स्किल को अप करना चाहता है. लेकिन होता ये है कि जो उसका बैकग्राउंड है और उसके पेरेंट्स हैं, वो उसे सपोर्ट नहीं करते हैं. हम अपनी सोसाइटी ले लें, हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर एक पेरेंट है, वो कोई स्किल सिखाने से बेहतर ये समझता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो एजुकेशन हासिल करे. तो आपकी क्या राय है उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे स्किल की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन वो उन्हें सपोर्ट नहीं करते? मैं ये चीज़ कहूँगा कि पेरेंट्स जो है वो बहुत ही अहम किरदार किसी भी सिनेरियो में, किसी भी चीज़ में एक इंसान के किरदार को लेके या इंसान के एजुकेशन को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है पेरेंट्स का. और पेरेंट्स का रोल हम आउट नहीं ले सकते हैं कि तो पेरेंट्स का ये होना चाहिए कि एक बच्चे में अगर कोई हुनर हो, स्किल हो, ऐसा हो जो कि ऐसा भी है कि हमें अपनी चीज़ों को देख के ही, अगर उसमें वो ऐसा स्किल है जो कि उनको लग रहा है कि हल तरीका हो सकता है और हमें ये इसकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी पेरेंट उसको उस चीज़ में रोकना चाहिए. ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, ज़रूरी है कि पेरेंट्स उस पर नज़र रखें, पर पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो मेरा यही होगा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को लेके, अगर वो अच्छी बात कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी लग रहा है, अगर उनको पेरेंट्स को इतनी जानकारी ना हो, वो किसी से पूछें जो उनको लग रहा है कि उस सोसाइटी में कोई ऐसा बंदा हो कि जो हमें अच्छा मशवरा दे सके, कि हमारा बच्चा हमें ये पूछ रहा है और आपकी क्या राय है इसमें. तो वो उनके साथ बैठ के मशवरा ले सकते हैं और वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं. अब ये हो सकता है कि पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल ही होते हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि यार नहीं करना है, हमें नहीं देना है, नहीं, हमें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, नहीं हमें इसकी जानकारी नहीं, हमें नहीं पता. ये मतलब दे विल बी हेड ऑन कि विल नॉट डू इट फॉर यू. उस सिनेरियो में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो बच्चा है, अगर बच्चा छोटा है तो मे बी वो इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है कि पेशेंस रखे या अपने पेरेंट्स के साथ तरीके में
पेश आए, जैसे हमारा इस्लाम सिखाता है, जैसे हमारा इस्लाम सिखाता है। क्योंकि इन द एंड व्हाट विल आल्सो इम्पॉर्टेंट बी हियर कि आपने बच्चे की परवरिश कैसे की है। तो बच्चे की परवरिश का भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी माँ बाप ही करते हैं, माँ बाप का ही रोल है उसमें। तो माँ बाप की वहाँ पे बच्चे को पेशेंस अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स को बहुत तौर तरीके से समझाना है। झगड़ेबाजी जैसे कि हम देख रहे हैं कि एंगर इश्यूज़ हमारी यंग जनरेशन्स में ज़्यादा है, उसके भी वजूहात कुछ हुए हैं, वो हम बाद में किसी स्पेसिफिकली कभी डिस्कस करेंगे। बट रीज़न उसका पेरेंट्स के साथ बहुत तौर तरीके से पेश आना है, अच्छी तरीके से पेश आना है, आराम से समझाना है। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे, थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, जल्दबाजी में ना रहें। सो इन द एंड पेरेंट्स, आई एम प्रेटी श्योर ऐसा कोई पेरेंट नहीं होगा, ऐसे पेरेंट्स नहीं होंगे कि जो इन द एंड बच्चे की ये बात ना माने। मुझे पूरा यकीन है क्योंकि हम भी इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं। हमारे भी पेरेंट्स कभी ना कभी, आज भी, मतलब उतना ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं किया है, बट आज भी पेरेंट्स टोकते हैं किसी चीज़ को लेके। तो हमें वो बुरा नहीं लगना चाहिए, पेरेंट्स हैव एवरी राइट टू डू दैट, बट एट द सेम टाइम वी मस्ट हैव पेशेंस के साथ पेरेंट्स को बहुत तौर तरीके से, अच्छे तरीके से, मैनर्स के साथ पेश आना है। और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा हो जाएगा, पेरेंट्स भी सपोर्ट करें। बट पेरेंट्स का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है सपोर्ट में। अगर पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं किसी चीज़ को लेके, तो आई डोंट थिंक कि इट्स पॉसिबल कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। बिकॉज एट द यंग एज पेरेंट्स आर द पीपल जो आपको डायरेक्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट उन्हीं का होता है, फाइनेंशियली उन पर डिपेंड होते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उनका। बट फिर भी इन द एंड कि अगर मोबाइल फ़ोन आपको पेरेंट्स ने दिया है, उसको अच्छे से यूज़ कीजिए, और यूटिलाइज़ के साथ साथ पेन और का भी तो आपके पेरेंट्स आपको मुहैया करेंगे ही करेंगे। सो नोट डाउन थिंग्स, और हर दिन का, हर वीक का, हर मंथ का, हर 6 महीने का, हर साल का आप प्लान बनाइए कि इस साल में मुझे ये ज़िंदगी में ये करना है, और अल्लाह ताला का साथ हो तो वो पूरा होगा। ऐसा एक कोट है कि अगर एक अक्लमंद के पास प्लान ना हो और एक बेवकूफ़ के पास प्लान हो, तो बेवकूफ़ जो है वो कामयाब हो जाएगा, अक्लमंद कामयाब नहीं होगा, क्योंकि बेवकूफ़ के पास प्लान है। तो बेवकूफ़ भी अगर प्लान बना ले तो वो उसको कामयाबी तय है। सो राइट नाउ हम ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बेवकूफ़ प्लान बनाते हैं, प्लान अक्लमंद ही बनाता है। और अक्लमंद के लिए यही है कि हर दिन, हर महीने, हर वीक पे अपना एक प्लान बनाए कि मुझे इस वीक में ये करना है, एक महीने में ये करना है, 6 महीने मुझे यहाँ ज़िंदगी में होना है। वेदर इट इज़ फाइनेंसेस, वेदर इट इज़ रिलीजियसली, वेदर इट इज़ in any scenario of your lives, you know, that will make your lives better and your parents lives better। और आपकी फैमिली बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। उन चीज़ों को कलेक्टिवली हमें देखना है और चीज़ों को सीखना है। स्किल डेवलपमेंट ultimately will play a part in your lives to make you employable. Education will just make you eligible, nothing more than that। आपकी बातों से मुझे ये समझ आया कि प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। एक मुसलमान को हर लिहाज से स्ट्रांग होना चाहिए। वो सोशली स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ज़ाहिर है अपनी फैमिली के साथ स्ट्रांग हो, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो रिलीजियस तरीके पे स्ट्रांग हो, क्योंकि एक मुसलमान हर तरीके में स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्किलफुल बनने से एक मुस्लिम और भी स्ट्रांग हो सकता है। तो मैं अपनी बात करूं जावेद भाई, मैं एक स्टूडेंट हूं और स्टडी के साथ साथ मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता हूं। तो हेयर पॉइंट ये है इधर कि एक बंदा अगर उसने कोई स्किल सीखी है, लेकिन उसकी वो स्किल कहीं पे वो यूज़ नहीं कर रहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो जो उसकी स्किल है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान अगर स्किल किसी ने सीख ली है, तो ज़रूरी है कि किसी ना किसी वक्त, किसी ना किसी टाइम वो उसकी जो स्किल है ना, वो उसके काम ज़रूर आएगी। तो जावेद भाई, अगर हम ये कह लें कि जो हमारा माशरा है, जो हमारा कश्मीर है, उसमें मोस्ट ऑफ यंगर्स, क्योंकि मैं यंगर्स की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि जो फ्यूचर है वो उन्हीं पे कायम है। कहते हैं ना कि फ्यूचर नौजवानों पे कायम है। तो बेरोज़गार हमारे यंगर्स बहुत हैं। तो आप कश्मीर को इस हिसाब से आपका नज़रिया क्या है और किस लिहाज से आप देखते हैं?
स्पेसिफिकली मैं साउथ कश्मीर की बात करूं, क्योंकि मैं आई एम मोर अवेयर ऑफ साउथ कश्मीर, ऑल्दो आई हैव बीन टू श्रीनगर ऑल्सो, बट वहाँ पे मैंने बहुत डिफरेंट देखा और साउथ कश्मीर मुझे डिफरेंट लगा। यहाँ तक कि अपनी बात करें, जब मैंने MBA कंप्लीट किया, फिर हम जॉब मार्केट में जब गए तो ऐसा लगा कि इरेलेवेंट और आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़ा स्किल है जिसको हम लोग उतना ऐसा नहीं देख रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके हम बात करें, रिसेंटली हमारी कंपनी में ऐसा एक सिनेरियो आया कि हमें अपने एरिया का एक बंदा हायर करना था। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या हुआ। तो हमने बहुत सारे, मैंने भी अपने एरिया के, अपने अनंतनाग, जो भी मोस्टली साउथ कश्मीर जिनसे मेरा कांटेक्ट किया, एंड थोड़ा बहुत मैंने अपनी तरफ से एडवर्टीजमेंट भी की। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने मैंने खुद अपने कुछ लोगों से बात करके 10 लोगों को ऐसे सिलेक्ट किया कि इनसे मुझे एक बंदा निकालना है। ऑल दोज पीपल दे वर हैविंग ग्रेट CVs, उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स, कोडिंग सब बहुत ही अच्छा करते थे। बट इन द एंड आफ्टर दैट उनको एक CEO US के एक बंदे से बात करनी थी। वो उनको, अब मुझे पता था कि मैं उनको उर्दू में बात करता था, मैं उनको कश्मीरी में बात करता था। जब मैंने उनसे बात की तो दे एक्सप्लेन मी वेरी वेल इन देयर नेटिव लैंग्वेज कि हाँ ये हमने ये किया है, हमने ऐसे कोडिंग में ये प्रोजेक्ट ऐसे बनाया है। तो डिफरेंट कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में उनसे बात हुई। उसके बाद जब मैंने उनका इंटरव्यू जो है US वाले बंदे से अरेंज किया, दे वर अनेबल टू डिफाइन देमसेल्व्स। उनको पता ही नहीं था कि हम बोल क्या रहे हैं, हमने ज़िंदगी में किया क्या, हमने प्रोजेक्ट किया। जैसे वो मेरे साथ बात कर रहे थे, दे वर कम्प्लीटली ब्लैंक। द रीज़न वॉज दे वर अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश, और उनको पता ही नहीं था कि हम अब जो बता रहे हैं हम एक्चुअली कौन है। आपके पास कोई भी स्किल हो सकता है या आपने ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है, बट वन थिंग, कम्युनिकेशन। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, आप कैसे दूसरे इंसान को बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, उस लैंग्वेज में जो लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड कर रहा है। इंग्लिश बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है आजकल। आप सीख नहीं रहे हैं, आपको लॉजिक नहीं है, आपके पास थॉट्स नहीं है, और आप इंग्लिश को उस हिसाब से बोल नहीं पा रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि करंट प्रेजेंट सिनेरियो में हम लोग कुछ रेलेवेंट कर सकते हैं अपने आप को प्रेजेंट जॉब मार्केट से। सो स्किल्स हैव अब जो ये स्किल है ये हमें सीखना कैसे है। सो इट हैज़ अ सीरीज़। सो सीरीज़ हमें सीखनी, पहले हमें लैंग्वेज ठीक करनी है, लैंग्वेज के साथ साथ फिर किस चीज़ में हमें एक्सपर्ट बनना है, उन चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखना है। एग्जाम्पल ले रहे हैं, पीपल स्टिल, आई विल टेल यू इन साउथ कश्मीर, आई विल नॉट गिव यू द फिगर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिनसे मेरी बात हुई उनको अभी भी नहीं पता गूगल शीट्स यूज़ कैसे करते हैं, उनको अभी भी ये नहीं पता कि एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं, वर्ड कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी फार्मूलाज हमें यूज़ करनी है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट दे हैवंट लर्नड, आई एम सेइंग कि सारे नहीं हैं ऐसे, बहुत सारे उनके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है एज़ कम्पेयर टू मी और समबडी एल्स। बट ऐसा है कि मोस्टली आई सी पीपल कि लोगों के पास कम्युनिकेशन, ये चीज़ें, स्किल चीज़ें ये नहीं है। दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज। एंड और जब हमारे पास स्किल नहीं है तो दैट मेक्स अस, एजुकेशन मेक्स यू एलिजिबल, बट जब आपके पास स्किल नहीं है वो आपको एम्प्लॉयबल नहीं बना रहा है। स्किल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको एम्प्लॉयबल बना सकता है, फिर आपके पास डोर्स ओपन हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकती है। उसके लिए फिर भागना है, भागा दौड़ करनी है, निकलना है कि अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, आई हैव टू गो देयर एंड फाइंड माई अपॉर्चुनिटी। इफ़ यू विल स्टे एट होम एंड डू नथिंग विल हैपन। एब्सोल्युटली, even if you will wait for years, pray and will see something, somebody will come from sky, an angel will come, he will pick me and he will tell me, hey, this is what you want. No, after all, Allah will see your efforts, and it will see how much hard work you will do, irrespective of your education. वेरी क्लियर, बट हार्ड वर्क विल बी, वी हैव सीन पीपल जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए हैं, फिर भी वो फाइनेंशियली या किसी भी हिसाब से या दीन में ज़्यादा एजुकेशन वाले एजुकेटेड लोगों से ज़्यादा आगे हैं। उसका ये है कि उन्होंने भी मेहनत की होगी, उन्होंने परसिवरेंस दिखाया, उन्होंने मेहनत की है, तभी वो उस चीज़ में है जिस स्टेज में वो अभी
है. So it's very important to take care of all these things and take it's an understanding the skill. It's an inclusive approach. You cannot take one part of it and go do, like you will not just learn coding and see, hey, coding will take me somewhere else. It will take you, but in the end your communication, if your communication is amazing, you will have a great deal in the market. सो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है. सो इंक्लूसिव ये कैसे बना कि आपको कम्युनिकेशन के साथ साथ कोडिंग भी आनी चाहिए और कोडिंग के साथ साथ कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए. दोनों ज़रूरी है. एक आपको, हाँ, कोडिंग अगर आपके को आती है या कोई भी आपको स्किल आ जाता है, वो आपको एम्प्लॉयबल बनाता है, बट वो जो एज आ जाता है आपको टीम में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो आपको बहुत सारे कलेक्टिव स्किल्स जो होते हैं आपके पास, उनसे आ जाता है, जिससे आप आगे निकल जाते हैं. मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन पूछें तो मैं आपको ये बताऊं कि जॉब मार्केट जो करंट है वो कॉम्पिटिटिव है. 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक है कम्युनिकेशन आपका, क्या आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, प्लस आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में. मेहनत करनी है राइट डायरेक्शन, मेंटर लेना है, पूछना है. There are lots of, go to LinkedIn, there are a lot of people who can help you in, if you want to become an expert in a certain field, they will help you free में. But you need to have a right approach to ask them. तो उसके लिए communication बहुत ज़रूरी है. समझ रहे, पर्सनल अप्रोच होना चाहिए. So one is communication, second is hard work, third is patience. Very important. Like आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं ना. आफ्टर ऑल, once you really work hard, then you have to trust Allah. समझ रहे हैं ना. आप मेहनत करके आपको अल्लाह पे भरोसा भी करना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत का फल अल्लाह ही देंगे. अगर आपको नहीं देंगे तो ये भी समझना है, एक मोमिन को ये भी समझना है, एक मुसलमान को ये भी समझना है कि अल्लाह की तरफ से रहमत है, अल्लाह की तरफ से कुछ अच्छा होने वाला है. सो दैट मीन्स इट विल नॉट मेक यू डिसअपॉइंटेड एट एनी सिनेरियो. किसी भी चीज़ में जब आप ये सोचेंगे कि ये रिज़ल्ट मेरे लिए शायद अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मेरे रब ने मेरे लिए मुझे ये नहीं दिया. जब आप ये चीज़ें करेंगे, इन चीज़ों को लेके ये. और चौथी चीज़ जो मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका पेरेंट्स का सपोर्ट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको आप पे ट्रस्ट करनी चाहिए कि आपको ताने नहीं मारने चाहिए, जैसे कि होता है प्रेजेंट सोसाइटी में कि पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो वो कर रहे हैं, तो बहुत ही प्रेशराइज फील करते हैं बच्चे. तो वैसा भी नहीं होना चाहिए. पेरेंट्स का सपोर्ट भी बहुत ही ज़रूरी है. तो मेरे हिसाब से दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन द इन आवर एरिया लाइक साउथ कश्मीर. यहाँ पे लोग बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत ही एफिशिएंट है, बट जब उनको इंग्लिश में कोई बात करने को बोले तो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं. I will not say all of them, but I will say majority of the people in South Kashmir do have the problem, because I was from the same place, so I faced these issues in my university days and also when I went to job market in Delhi. So ये सारी चीज़ें हर कोई इंसान फेस करता है. गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करनी है और प्लान के साथ मेहनत करनी है. ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और हर कोई चीज़ स्किल डेवलप में आता है. गिव अप की तो बात ही नहीं, क्योंकि जो हमारे सहाबा थे, जब वो अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे तो जब उनकी दुआ कबूल हो जाती थी, यानी डायरेक्टली अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर देते थे, तो फिर वो मायूस हो जाते थे और शक और शुबहात में चले जाते थे. उन्हें ये लगता था कि शक और शुबहात में चले जाते थे. उन्हें ये लगता था कि शायद अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है या इसलिए अल्लाह ताला ने हमें डायरेक्टली दे दिया. तो हमारे यहाँ उल्टा होता है. अगर हमने अल्लाह ताला से कुछ मांगा तो हम दुआ मांगते हैं और अगर हम ये सोचते हैं कि हमें मिल नहीं रहा तो हम ये समझते हैं कि शायद अल्लाह ताला हमें दे ही नहीं रहा, वो हमारी बात सुन ही नहीं रहा. तो हमें नाराज़ नहीं होना है, हमें ये नहीं समझना है कि अल्लाह ताला हमारी सुन नहीं रहा है, क्योंकि जब अल्लाह ताला हमें नहीं दे रहा है तो आप ये समझिए कि अल्लाह ताला ने डायरेक्टली इंटरफेयर किया है आपके मसले में. तो आप ये समझा करें उस टाइम कि अब इंटरफेयर अल्लाह ने किया है. तो मसला ये नहीं है कि एक बंदा अगर कंसिस्टेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है लेकिन अल्लाह ताला से मांग रहा है और अल्लाह ताला उन्हें नहीं दे रहे, तो गिव अप नहीं करना है हमें. तो हमें मांगते रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला सुनने वाले हैं, वो समीउल अलीम है. एक ना एक टाइम आपकी अल्लाह ताला सुनेंगे. तो मसला यहाँ पे ये है कि जैसे आपने चैट जीपीटी के बारे में बात की, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बंदा स्किलफुल है और अगर वो स्किल के साथ साथ
AI का इस्तेमाल करे तो वो कितना ग्रो हो सकता है? इतना मैं कह सकता हूँ कि कुछ स्किल जो है वो इरेलीवेंट हो सकते हैं, इरेलीवेंस हो जाएगी, बट इन द एंड जब आप स्किल डेवलपमेंट की बात करें, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको रुकना नहीं है किसी चीज़ के लिए। लाइक इफ़ यू थिंक आपने कोई स्किल हासिल किया जो कि लग रहा है, जैसे लेट्स से एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन, ये कभी इरेलीवेंट नहीं होगा। कम्युनिकेशन आपको सीखना है, एक बहुत बड़ा स्किल है, ये कभी इरेलीवेंट नहीं होगा, ना ही AI उसको कुछ कर सकता है। दूसरी चीज़, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इफ़ विल टॉक अबाउट द डेवलप्ड वर्ल्ड्स, जैसे वहाँ पे कुछ ऐसे स्किल है जो रिमूव हो जाएंगे, जैसे ड्राइविंग का काम, समझ रहे हैं? तो ड्राइविंग जो है एक स्किल है ना, जो हम एक इंसान ने सीखा था, ये इरेलीवेंट हो सकता है। जो ड्राइवर से वो कुछ और भी सीख सकते हैं, लाइक दे कैन लर्न। सो यू नीड टू इवॉल्व विद द इवॉल्विंग वर्ल्ड। आपको एक इंसान को कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स जो है नए नए सिनेरियो के तहत अडॉप्ट करने, दैट्स व्हाट एडॉप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी चीज़ में इरेलीवेंट हो रहे हैं, अब आपको नया स्किल सीख के नए सिनेरियो में जाना है। there is no specific time, there is no specific age, there is no specific kind of an aspect you must have a special capability कि आप उन नए skills को सीख नहीं पाएंगे। So with AI coming as it's a biggest kind of a revolution, you can say AI revolution going on in the developed world, although we are very far off right now। हमें लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है, but it will take it will take time to come here, but ये sure है कि आएगा ज़रूर। और बहुत सारे छोटी छोटी कंपनीज में भी इवन मतलब जैसे डेटा एनालिस्ट का जॉब, डेटा एंट्री का जॉब, दे हैव बीन ऑलरेडी रिमूव्ड बिकॉज ए हैज़ टेकन केयर ऑफ दैट। ऐसा नहीं है जो लोग अब निकल गए वो कुछ, देयर आर न्यू जॉब्स दैट आर लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, isn't it? That's a new job that will come in the future. So all these things needs to be have a relevance। हम लोगों को ये चीज़ें सीखनी है, अडॉप्ट करना है अपने आप को, और फास्ट मूविंग विद पेस के साथ नए स्किल्स सीख के, वन स्किल दैट वी हैव लर्न बिकम इरेलीवेंट, लेट्स गो एंड अडॉप्ट ए न्यू स्किल एंड बिकम रेलेवेंट अगेन। सो दैट्स हाउ यू नीड टू अडॉप्ट थिंग्स। हमेशा इंसान को तकदव करना है, कोशिश करनी है, पीछे रहते रहना है, गिव अप नहीं करना है, जस्ट be there always। that perseverance is very important, that shit is needed। भाई अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरी टीम में भी कुछ मेंबर्स हैं जो घंटों का काम अब कुछ सेकंड्स में कर रहे हैं बिकॉज ऑफ AI। तो सवाल आपसे मेरा ये है कि इन फ्यूचर 10 और 20 ईयर्स में आप AI में कौन सी तब्दीलियां और आप किस नज़रिए से देख रहे हो AI को? नॉट इन 10-20 ईयर्स, इट विल बी जस्ट इन 5 ईयर्स। 5 साल में बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिमूव हो जाएंगी। जैसे कि आप अभी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में आपको ऑर्डर के लिए आप किसी को, एक ह्यूमन बीइंग होता है, आप उसको बता रहे हैं और वो आपके लिए ऑर्डर लेके आता है। इट विल बिकम कम्प्लीटली इरेलेवेंट इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। सारे रोबोट्स आ जाएंगे, वो सारा आपका काम कर लेंगे। बट आई एम अगेन टेलिंग यू दैट AI इज़ somehow a revolution thing। It can be problematic, but it can be problematic only for those who will not adopt, जो नए स्किल्स नहीं सीखेंगे, स्किल डेवलपमेंट में अपना गिव अप करेंगे कि आप तो AI आ गया, आप तो ये सारा काम करेंगे। इवन AI को ही सीखो कि AI को कैसे मैं अपने सिनेरियो में यूज़ कर सकता हूँ। AI will also open opportunities to be young, like to start your own business, like e-commerce। there is a lot of things going on in Srinagar। most of the people they are adopting to these things कि खुद का कुछ कर लें, स्टार्ट वगैरह। तो वो सारा यहाँ पे साउथ कश्मीर में यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम कि यहाँ पे अभी भी लोग जो है वो ऑफलाइन बिजनेस में ज़्यादा बिलीव करते हैं इन कम्पेयर टू गोइंग इनटू डिजिटल बिजनेस। तो वो चीज़ें हमें जल्द से जल्द अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि डिजिटली जो है वो फील्ड बहुत बड़ा है। भाई हम एक एग्जांपल ले लें, एक वीडियो एडिटर या फ़ोटो एडिटर है, वो बैकग्राउंड रिमूव कर रहा था वीडियो या फ़ोटो का। उसे अगर वो मैनुअली करे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो यूज़ ऑफ AI करे तो वो कुछ सेकंड्स में कर सकता है। तो पॉइंट हियर इज़ कि एक बंदा जिसके पास स्किल है और फिर वो AI का भी इस्तेमाल कर रहा है, वो मोर पावरफुल होगा उस बंदे से जिसके पास स्किल हैं लेकिन AI का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बट सम पीपल आर सेइंग सम जॉब्स आर गोइंग टू वैनिश।
तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मेरे हिसाब से ऐसा है कि although AI will replace lots of, even some experts are saying like 40% of the present jobs will be removed by AI. ऐसा भी हो सकता है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है ये, जो कि हम सुनते आ रहे हैं. एवरीबडी नोज अबाउट इट, लाइक हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है. दे आर दोज हु आर अवेयर अबाउट AI कि ये क्या करने वाला है. तो कैसे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. वी टॉक अबाउट US और यूरोप. दे हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड सच काइंड ऑफ टूल्स जो कि सारा काम करें. सो आई विल से कि 40% ऑफ द जॉब्स एज एक्सपर्ट से कि रिप्लेस हो जाएंगे, जिसमें छोटे छोटे जॉब्स भी आएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट विल गो एंड बी मोर एफिशिएंट दैन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ये ऑलरेडी इनबिल्ड होगा. और इसमें कोई गलती करने का जो तरीका है, वो गलती करने का जो व्हाट वी कॉल्ड एज गलती करने का जो चांसेस, या यू आर राइट, चांसेस जो है दे आर वेरी मिनिमल, कि बहुत ही कम है कि वो उससे गलती करे. सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पर्सन हु अंडरस्टैंड्स AI एंड यूजेस AI बेटर एंड थिंक्स लाइक कि ये चीज़ हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. AI को यूज़ भी तो करना है. तो अगर वो इंसान जो है वो स्किल सीख ले कि AI को कैसे अच्छे से यूज़ करना है. आई विल गिव एन एग्जांपल कि रिसेंटली हमारी कंपनी में जो है, हम लोग मीटिंग्स जब होती थी, तो एक बंदा जो है वो स्पेसिफिकली, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल आई स्पेसिफिकली पूरा जो कंपनी जो मीटिंग था उसका व्हाट वी कॉल्ड एज हाइलाइट्स क्या थी मीटिंग्स की, उसमें एक्शन आइटम्स क्या हुई, या उसका कंक्लूजन क्या था, वो एक बंदा लिखता था पूरा कि इतने हाइलाइट्स थे, इस बंदी ने ये कहा, इस बंदी ने ये कहा, इस बंदी ने ये सजेशन दी, और फिर उसके लिए वो एक डॉक्यूमेंट बना के पूरे टीम को शेयर करता था. Now it has completely vanished. There is a tool, AI tool, that gets added to the meeting exactly like a human being. He he has a specific name, like my name as a guest, and he takes care of every single conversation that you do in the meeting. और वो सारा वो जो कंटेंट है वो खुद बना के पूरी टीम को शेयर. ऑल्दो टीम को शेयर करने के लिए बंदे की ज़रूरत पड़ती है, बट ही गिव्स यू द ऑल द एक्शन आइटम्स, पूरा कंक्लूजन सब दे देता है आपको. और किस बंदे ने क्या बताया, क्या सजेशन दी, क्या कंक्लूजन निकला, वो भी आपको देता है. आपको खुद याद रखने की ज़रूरत नहीं है. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो AI टूल है वो किसी बंदे ने इम्प्लीमेंट किया, वो भी एक ह्यूमन बीइंग ही था. तो उस बंदे ने क्या सीखा, उसने उस AI को यूज़ कैसे करते हैं, और वो मेरी कंपनी में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और ये क्या फ़ायदा देगा मुझे, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डज दैट पर्टिकुलर पर्सन डिड, ही सेव्ड द टाइम ऑफ द कंपनी. एक बंदे को 1 घंटा 1.5 घंटा या हाफ एन आवर ही लगता था पूरा वो सिनेरियो बनाने में. दैट पर्टिकुलर AI यूज यू ऑटोमेटिकली द सेम, एंड इट टेक्स यू 2 minutes टू डू दैट. सो इट सेव्ड यू लाइक a lots of time. So it will make the work more efficient, we can say. So we'll not talk about it much about AI because we are not that much experts. So we'll say the relevance is very important. A human being, एक इंसान को स्किल सीखना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी स्किल हो. इवन लेट्स नॉट टॉक अबाउट डिजिटल स्किल्स ओनली. जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं कि यार फलानी ने हमारी जॉब्स ले लिया. इवन अब मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कोई कारपेंटर का काम कर रहे हैं, अब कोई और आके हमारा कारपेंटर का काम कर रहे हैं. सो व्हाई दे आर टेकिंग ऑल दीज थिंग्स, why all the people are talking about that? The reason is कि we have not learned those skills. Either we are seeing those skills कि they are hurting our ego or something like that, but they are actually skills, they will become relevant. Education वहाँ काम नहीं किया. अपनी फाइनेंस को अच्छा बनाने के लिए एजुकेशन के साथ साथ अगर एक स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है. इवन अगर कोई बंदा एजुकेटेड नहीं है, वो अपने फाइनेंसेस स्किलफुल है, वो अपने फाइनेंसेस ठीक कर सकता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन, अदर देन द पर्सन जो कि एजुकेटेड है, फिर उसके पास कोई स्किल नहीं है. बहुत ही कम चांसेस है कि वो अपनी फाइनेंसेस ज़्यादा ठीक कर सकता है. एक स्किलफुल बंदा विल बी मोर फाइनेंशियली सिक्योर एज कम्पेयर टू द पर्सन हु इज़ मोर एजुकेटेड बट डज नॉट हैव द स्किल्स. पीपल नीड टू ट्राई अंडरस्टैंड दिस सिनेरियो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन जो है उसका मतलब ये नहीं है कि एक बंदा जो है वो पता नहीं अब क्या करेगा.
कुछ नहीं कर सकता है वो आजकल के ज़माने में। हाँ, वो उसको एलिजिबल बना सकता है किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए, अगर वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए उसको रेलेवेंट बना रहा है। बट स्किलफुल नहीं है तो नहीं कर सकता। एक बंदा अगर एजुकेटेड है, उसने पीएचडी किया है, कोई भी एजुकेशन का डिग्री हासिल की और उसके पास सेल्स नहीं आती है, कैसे एक इंसान को दूसरे को भेजना है। लेकिन एक बंदा है जिसने 10th पास किया है, वो एक दुकान पे बैठा है, उसको सेल्स आती है, ही इज सेलिंग द प्रोडक्ट एंड सिक्योरिंग द फाइनेंसेस, other than the person who is just doing the degree, consuming the finances of his parents, and he has no relevance to the present job market. I don't think so. भाई मैं कल गालबन कल हाँ, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मैंने ये पढ़ा कि एक यूएस में एक बंदा था, तो स्नैपचैट ने, जैसे आपको मालूम ही है कि स्नैपचैट ने अपना एआई लॉन्च किया था, माई एआई के नाम से। हाँ, तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि उस बंदे ने जो है ना माई एआई को अपनी वो पिक्चर सेंड की, तो माई एआई ने उसे रेस्पॉन्स दिया कि आपके बैक में जो पर्सनैलिटी है, जो बंदा है, वो हैंडसम है। तो वो बंदा शॉक हुआ, यकीनन मैं खुद शॉक हुआ। तो मान के चलें कि एआई के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। तो इस पे ज़रा रोशनी डालिए। जी, किसी भी चीज़ को लेके जब भी कोई नया डेवलपमेंट होता है, उसके फ़ायदे और नुकसान तो डेफिनेटली होते हैं, दोनों होते हैं। जैसे लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ मोबाइल फ़ोन, कितने एडवांटेजेस है ना, डिसएडवांटेजेस भी है, समझ रहे ना आप। तो AI has its own advantages, obviously it has it has disadvantages. So हर कोई नए डेवलपमेंट जो है, मॉरल डिग्रेडेशन तो डेफिनेटली होती है इसमें। मॉरली ये इंसान को डिग्रेड कर देता है उसी इंसान को जो कि मेंटली एक्टिव ना हो, उसको ये डायरेक्शन ना हो, इसको ये पता ना हो कि मुझे कैसे इस टेक्नोलॉजी है जो मेरे हाथ में आई है, इसको कैसे यूज़ करना है, ये कौन से बेनिफिट्स के मुझे ये दे सकती है, कौन से नुकसान आती है मुझे पहुंचा सकती है। और सोसाइटी का, पेरेंट्स का, या आई कैन से द रिलीजियस स्कॉलर्स हु आर स्पीकर्स ऑफ मॉस्क्स एंड ऑल हैव paramount part to play in making people aware about the destructions that's going to happen if we adopt a new change. That adoption is very important, but how it can morally degrade you, वो बहुत ज़रूरी है। और जिनके पास मास गैदरिंग होती है, तो उनको वो चीज़ सोसाइटी को अवेयर करना, पेरेंट्स को इन चीज़ों के लिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक कि हर कोई जो पेरेंट है आजकल एजुकेटेड है, उनको चीज़ों का पता है, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत ही पैरामाउंट पार्ट प्ले करती हैं, जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मॉस्क्स, फैमिली, होम, वो सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो दैट पीपल विल बी अवेयर कि AI क्या कर देता है। जैसे एक इंसान जो है, जो एक बंदा है, उसको पता है कि जो ये स्नैपचैट इट्स टारगेटिंग यंग पीपल, क्योंकि उनका मार्केट वो है। तो लेकिन अगर वो ऐप आप यूज़ भी करते हैं, तो एट द सेम टाइम यू शुड अंडरस्टैंड कि इसके नुकसान क्या है, उन नुकसान से बचना, अपने बच्चों को उन चीज़ों से अवेयर करना कि ये एडिक्शन भी हो सकता है, जैसे कि है वी ऑल आर पार्ट ऑफ इट। मतलब मैं अपनी बात करूं या हम सब की बात करें, वी आर पार्ट ऑफ इट, कि हम भी इन चीज़ों के एडिक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि ये एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक है इन चीज़ों। सो एवरी टेक्नोलॉजी, आई कैन सी इन शॉर्ट, सादा अल्फाजों में कहें कि कोई भी टेक्नोलॉजी नई आई ये एडवांटेज के साथ साथ अपना एक डिस्ट्रक्टिव पार्ट भी साथ में लाती है, बट मोस्टली ये मॉरली डिग्रेड करती है एक सोसाइटी को। मॉरल डिग्रेडेशन बहुत ही हाई लेवल की होती है, सो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, specifically by parents, by the religious scholars, the education people who are on education and all, that needs to be understood. So वो रीचेक करना अल्टीमेटली पेरेंट्स पे आता है कि कहाँ हमारा बच्चा जा रहा है, क्या कर रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो AI को अंडरस्टैंड कर रहा है, सीख रहा है कि इन चीज़ों को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, दैट इज़ रियली गुड, बट रीचेक बाय द पेरेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर कंक्लूजन जायद भाई, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी भी एक स्किल है
जिम की स्किल वो कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा जा रहा है। जस्ट दैट जिम आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग। इट्स आल्सो ए स्किल। एक बंदा कंसिस्टेंट रहता है, वेट उठाता है, जाहिर है अपने नफ्स से लड़ता है, तो ऐसे लाइक कि आप डेली मजदूरी करने जा रहे हैं एक घंटे के लिए। नो नो, इट्स नॉट ए मजदूरी। तो प्यारे भाई, बहुत मुफीद थी ये टॉक, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इन सिंपल हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि एक बंदा अगर एजुकेशन हासिल कर रहा है तो एजुकेशन के साथ साथ वो स्किलफुल बने, क्योंकि ज़ाहिर है एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो स्किलफुल नहीं है, उसकी वो एजुकेशन किसी काम की नहीं। क्योंकि जैसे आपने उस कोडर की एग्जांपल दी थी, वो एक वेल एजुकेटेड बंदा था, लेकिन उसके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी। तो इन सिंपल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक बंदा एजुकेशन हासिल कर रहा है तो उसके लिए बेहतर है कि वो एजुकेशन के साथ साथ स्किलफुल बने। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।